लगता है शीना। कोई है क्या? कोई वैसा आ नहीं रहा है तो शीना को लिख के आता हूँ। शीना दनानी। यस जिला क्या कर देंगे? गुड मॉर्निंग एक्टिविटी में कैसे करवाएंगे? यस बताओ। नेक की एक्सरसाइज करते हैं ऐसे घुमा के। कैसे? ऐसे ऐसे सर घुमा के 3 बार इसे 3 बार इधर से और ऐसे ताली भी बजा सकते हैं ना, बंद हाथ करके नहीं बजा सकते। चलो ठीक है, आज आपके साथ ही क्या करना है? आप मुंडी एक्सरसाइज करो। घुमाया। 3 बार ऐसे और 3 बार ओके, तो मैं अनम्यूट करता हूँ। मुंडी घुमाएंगे सब। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या दाबी? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड। ओके ऑल राइट, अभी मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का इंग्लिश क्लब में स्वागत है। और क्लास में हम आगे बढ़े उनके पहले आज कुछ हम धमाका करने वाले हैं। 2021 खत्म हो रहा है, राइट? इसे मुंडी हिला दो तो मुझे पता चले कि खत्म होने वाला ही है। हाँ हाँ, थैंक यू, गॉट इट। तो पूरे साल में कोई हमारे बीच में बहुत सारे पार्टिसिपेट आए, बहुत सारे असिस्टिंग आए, बहुत सारे लोगों ने कमिटमेंट से काम किया। तो उसमें से हम एक जन को एक्नॉलेज करना चाहते हैं। तो वो कौन हो सकता है? चूज, आप लोग चूज करेंगे। आप चैट में भी लिख सकते हैं। और ओके, दिलासा आरसी, वाई आरसी दिलासा? अनम्यूट करो दिलासा को। राकेश सर, दिलासा को पूछो ना कि वो क्यों। I think they do so many work. Okay. And RC said ourselves. Okay. I think it's right. यस राकेश सर, हम आपको अनम्यूट करता हूँ। 1 minute. Yes, now unmute yourself, राकेश सर। राकेश हिरपरा। यस 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 यस। कौन हो सकता है? आप जरा गेस करवाओ किसी से 1 मिनट के लिए। चलो यस हिमांशी, कौन हो सकता है? वैशाली मैम। ओके, आपको क्यों लगता है कि वो हो सकते हैं? सर उसको सब पता है इसीलिए। ओके, वेरी गुड। उनको सब पता है इसलिए। गुड गैस, अच्छा आपने गैस किया। अभी हम जो बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं। इस ईयर में जितने भी बैचेस हुए वो सब बैच का मिलाकर जितने भी अब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया, वी आर टॉकिंग अबाउट हिम और हर। सो एनीवन एल्स? और कोई गैस कर सकता है? स्पेशली द वन हु वर देयर इन लास्ट बैचेस आल्सो, मतलब जो लास्ट बैच में भी हमारे साथ थे। तो बता दे राकेश सर। यस आप ही देख लो कि वो कौन है। अरे वाह, क्या बात है। अभी आप सबके लिए, जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए देखिए कौन है, उनकी एज क्या है। आ जाए ना, अभी आगे आ जाना। उसका पूरा फैमिली है और ये मम्मी पापा है। उनके लिए, मम्मी पापा के लिए, मम्मी पापा માટે ખાસ તાળીઓ વધારે। થેન્ક યુ મમ્મી પપ્પા ઇંગ્લિશ ક્લબ તરફથી આખી ફેમિલીનો, ખાસ કરીને મમ્મી પપ્પાનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે આરસી ને આટલા સરસ કામમાં પોતાનું યોગદાન આપવા માટે પ્રેરિત કરો છો, કોઈ પણ અને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપો છો। તો તમને, તમારા પરિવારના સંસ્કારોને તમામને વંદન। અમે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। થેન્ક યુ વેરી મચ। Naresh, can you spotlight this mobile?
प्लीज। यस, और सबको अनम्यूट करना। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ताली के साथ उनका स्वागत करें, आरसी का। एक फोटो क्लिक हो जाए। Congratulations, Arshi. Congratulations. Congratulations. और बहुत कुछ बाकी है। रुको 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 रुको। मैं अभी मैं जयेश सर को इनवाइट करूंगा कि वो उनको ट्रॉफी इनायत करे। यस जयेश सर। शक्ति, हमें आप देख पा रहे हैं ना? वाह वाह, तुम लोग सीधा उसे घर पे लाइव सुबह सुबह। वाह। या और यही आरसी है जो स्क्रीन के पीछे से बोलती है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को एक्नॉलेज करें, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे आरसी की तरह आगे आए। यस, अभी मैं जिग्नेश सर को बोलूंगा। हम एक गिफ्ट लाए हैं छोटा सा। यस जिग्नेश सर। वाह, ओ बाप रे, पूरा टीम उधर। वाह, तू एक ही रह गया। ओके, अभी ये सब चीज के मुंह तो मीठा होना चाहिए, तो मैं रीतल जी को रिक्वेस्ट कराऊंगा कि उनका मुंह मीठा करवाए। एक बार वापस सबको अनम्यूट कर दो। ले थोड़ा खा ले आरती अभी। फिर से वो मीठा करेंगे। ओके, तो जो ये आरसी है वो उनका तो है ही है, बट उसके मदर फादर का भी उतना ही रोल है। जो जब पार्टिसिपेट थी तब पार्टिसिपेट भी उसने किया अच्छे से, उसने इंग्लिश इंप्रूव किया, और उसके बाद आज आशीष सिंह में भी जुड़ी है। तो आप सबको लगता है, बट वो बहुत कमिटमेंट के साथ काम करती है। जो आंसर की आता है वो उनके थ्रू ही आता है, और बहुत सारे ऐसे हिडन रोल है कि वो कमिटमेंट के साथ निभाते हैं। और वो 3 चीज की वजह से हम 2021 का बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पहला उनका था पार्टिसिपेशन, दूसरा उसका लर्निंग एटीट्यूड, और तीसरा कमिटमेंट। तो ये 3 बेस पे हमने चूज किया है। और आप में से भी कोई बेस्ट पार्टिसिपेट चूज हो सकता है फ्यूचर में। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अच्छे से पार्टिसिपेट करें ताकि हम आपके घर आ पाए। थैंक यू, और पूरे फैमिली को भी थैंक यू। आप एक बार बाय बाय बोल दो सबको। ओके, बाय बाय बाय। Over to Rakesh. Yes, Rakesh. Okay, thank you very much. Can we have the PPT, please? Yeah, Arvind bhai, can you share PPT, please? कल के होमवर्क में से किसी को कोई डाउट है? कल जो होमवर्क दिया था उसमें किसी को कोई डाउट है? कल का जो होमवर्क था उसमें से किसी को कोई भी डाउट है? यस, KR पटेल। That question is not खाली जगह the scope of this talk. Just a second. 10th 10वां सेंटेंस था। हाँ, The 10वां question is not dash the scope of this talk. Okay, आप क्या समझ रहे हैं? आप मुझे समझाइए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। कि ये क्वेश्चन इस स्कोप में कल का होमवर्क शेयर कर सकते हैं तो देखिए ना जरा। ओके, द क्वेश्चन 10वां सेंटेंस है। द क्वेश्चन इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस टॉक। द क्वेश्चन का मतलब है सवाल, द स्कोप ऑफ दिस टॉक का मतलब है
ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो कॉन्वर्सेशन है, राइट, उसका स्कोप, राइट, वो किस टॉपिक पर होगा, कैसे हम बात करेंगे, उसका एक एजेंडा होता है ना, वो एजेंडा में तो क्या आना चाहिए प्रीपोजिशन? Within या thought, विदिन या thought, सॉरी thought नहीं, द्वारा. the question is not through the scope of this talk. थ्रू करेंगे तो क्या मीनिंग बनेगा, जरा बनाइए. और विदिन करेंगे तो क्या मीनिंग होगा? विदिन करेंगे तो ये अब मीनिंग होगा कि ये क्वेश्चन स्कोप के अंदर है. बस, तो वही है आंसर. तो क्वेश्चन इज नॉट विद इन द स्कोप, ये स्कोप में नहीं है, राइट, इस टॉक के स्कोप में नहीं है, तो विद इन इज द राइट आंसर. और यस विकेश सर, sorry, sentence number 9 in the yesterday's homework. I okay, could I not couldn't hear hear their their conversation. I could not hear their conversation behind the wall. Is that what I have written? नो सर, थोड़ा इसमें है, लेकिन वो आज हम सीखेंगे. तो कल को सीखा नहीं था, इसलिए आज सीखेंगे तो आ जाएगा, फिर बात करेंगे. और 8th सेंटेंस में ही एफएसएफई एस बिहाइंड, इसमें आई के बदले एफएसएफई एस हो गया. इट इज व्हाट आई थिंक. हाँ, वो ही इज का वो है, वो ही इज का शॉर्ट फॉर्म लिखा है. अच्छा, ओके, थैंक यू. ही इज डैश द रेस्ट ऑफ द क्लास इन द रीडिंग. ओके, ठीक है. I have written a note in my group regarding the homework which I had done, specifically regarding this sentence number 9. Okay. So my request to go through that, please. Okay, sir. Okay, sure, sir. Sure. Thank you. Or please share, Arvind ji, please share the new PPT. This one is the old one. Okay. I have shared in the group. Okay, एक मिनट share. Okay. Thank you. जिन्होंने अपने होमवर्क के बारे में कुछ शेयर किया है. There are 86 participants. और honestly बताइए किन किन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है. Honestly, please raise your hands. ऑनेस्टली बताइए कि किसने अपने होमवर्क नहीं किए है. मुझे आपको कुछ कहना नहीं है, प्लीज रेज योर हैंड्स, जस्ट रेज योर हैंड्स. नहीं किए है होमवर्क. ओके ओके, 6, वेरी गुड. आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी. आप ऑनेस्टी से हाथ खड़े कर रहे हैं. आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू. ओके, नो प्रॉब्लम, बट आई अगेन रिक्वेस्ट, बस आप होमवर्क कर लीजिए और कुछ कहना नहीं है बस. और आपको स्टिल ऐसा फील हो रहा है कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दैट द क्लास इज नॉट सो मच इंटरेस्टिंग, यू फील बोरिंग, कि आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है क्लास, आप बोर हो रहे हो, सब बाउंस जा रहा है, सो इमीडिएटली मैसेज कर सकते हैं आप, मुझे कॉल कर सकते हैं कि आज के क्लास में मजा नहीं आया, ये टॉपिक में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ताकि हम उस मेथड को चेंज कर सके, वे ऑफ टीचिंग को चेंज कर सके, राइट. बट कभी भी ऐसा मानकर क्लास छोड़ने की या क्लास में इंटरेस्ट कम करने की कोई भी जरूरत नहीं है. तो कभी भी ऐसा मत करना, राइट. हम चाहते हैं कि आप जिस पर्पस से यहाँ पे आए हैं, यू फुलफिल दैट पर्पस, आप उस पर्पस को फुलफिल कर पाए. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट स्लाइड, डायरेक्टली कम टू द टॉपिक. बिहाइंड पे आ जाइए सीधा. 7-12 बिहाइंड वाली स्लाइड पर. बिहाइंड का क्या मीनिंग होता है, कौन बताएगा? यस खुशी. यस खुशी. 52. बिहाइंड का क्या मीनिंग होता है? पाछड़. ओके, पीछे, नॉट सिर्फ पीछे, के पीछे, नी पाछड़. यस रसिक. ओके, प्लीज लोअर ऑल द हैंड्स. वो सारे हैंड लोअर कर देंगे. अब शुरू करते हैं. बिहाइंड मतलब कल जैसे बताया था, किसी के पीछे कुछ होना फिजिकली. फिजिकली हमने एग्जांपल भी दिए थे,
कि दरवाजे के पीछे कुछ है, पेड़ के पीछे कुछ है, राइट, मेरे पीछे कुछ है, आपके पीछे कुछ है। जैसे कि अभी आप बिहाइंड का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अगर हम सबके विंडोज देखेंगे जूम में तो सबके पीछे कुछ ना कुछ है, हम जहाँ बैठे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि देयर इज अ वॉल बिहाइंड अरविंद, राइट, देयर इज अ फोटो फ्रेम बिहाइंड हिमांशी, देयर इज अ टेबल बिहाइंड विकेश, या फिर आप मेरे बारे में कह सकते हैं कि देयर इज अ मिरर बिहाइंड राकेश, राइट। ये फिजिकली बात कर रहा हूँ के पीछे। अब बिहाइंड आप लाइफ में सोचिए कि के पीछे वाला वर्ड आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं। हम सिर्फ फिजिकली यूज नहीं करते, हम अपने बच्चों को भी कई बार बोलते हैं ये कि भाई तू फला फला से, या फिर तू इससे स्टडी में बहुत पीछे है, इसमें तो परफॉर्मेंस में बहुत पीछे है। हमारे कलीग को, हमारे फैमिली मेंबर को कई बार हम ये भी बोलते हैं कि इस साल इस मैटर में हम बहुत पीछे हैं, राइट, इस पॉइंट में हम बहुत पीछे हैं। समय में भी हम पीछे का यूज करते हैं, परफॉर्मेंस में पीछे तो है ही, टाइम में भी कई बार हम पीछे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यार तुम वो लोग जल्दी पहुंचेंगे, आप उनके पीछे रह जाओगे, राइट, मेरा ये सामान पीछे छूट गया। तो एवरीथिंग, वो चाहे दिखे ना दिखे, फिजिकल हो मेंटल हो, जहां पर भी आप पीछे की भावना आएगी वहां सब जगह आप बिहाइंड यूज कर पाओगे। तो ये क्लास जैसे 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 आगे बढ़ता है, जैसे इंग्लिश को तो आपको एक्सप्लोर करना ही है, आपके मेंटल बाउंड्रीज को भी एक्सप्लेन करना है ताकि आप और एग्जांपल खोज कर निकाल सके। जैसे कल आई थिंक सोनल ने बताया था कि एग्जांपल्स ही दिमाग में नहीं आ रहे, तो यही करना है, आपको सोचना है, अपने दिमाग को थोड़ा प्रेशर देना है। चलिए उसमें कैसे कैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये एग्जांपल्स कल हमने देखे थे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वन, द टीचर वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे खड़े थे। लुकिंग ओवर माय शोल्डर मतलब मेरे कंधे के ऊपर से ऐसे देख रहे थे और मेरे पीछे खड़े थे। सेकंड सेंटेंस, सम पेपर्स हैड फॉलन बिहाइंड द कपबोर्ड, कुछ पेपर गिर गए थे, कहाँ पे, कपबोर्ड के पीछे। समवन ग्रैब्ड मी फ्रॉम बिहाइंड, किसी ने मेरे को जोर से पकड़ा पीछे से, एंड पुल्ड मी टू द ग्राउंड, और खींचकर जमीन पर गिरा दिया। नीचे वाले में फर्स्ट वन, जैसे बताया था ना कि ये तो पीछे है, लेकिन एक डेस्क के एक साइड आप है और टेबल के दूसरी तरफ कोई दूसरा है, किसी चीज के दूसरे छोर पर, सेकंड एंड पर। तो द मैनेजर वाज सिटिंग बिहाइंड एन इनॉर्मस डेस्क, एक मैनेजर बैठा हुआ था कहाँ पे, एक बड़े से डेस्क के पीछे, पीछे मतलब उल्टी साइड, राइट। वी कुड हाइड बिहाइंड दोस बुशेस, हम वहां छिप सकते थे, जो वहां पे पेड़ पौधे हैं बड़े से, उसके दूसरे छोर पर, एक साइड पर कुछ है, दूसरे साइड पर हम मतलब उसके पीछे छिप सकते थे। तो ये है, आगे देखते हैं, यहाँ तक कल तक देखा था। नेक्स्ट, चलो, सेइंग व्हाट कॉजेज समथिंग, मतलब कोई घटना हुई, उसके पीछे कोई वस्तु है, उसके पीछे कोई व्यक्ति है, उसके पीछे कुछ है, कि ये घटना घटित हुई, उसके पीछे ये चीज थी, तो कॉज था, मतलब वो कारण रूप था, इस घटना का कारण रूप। या फिर और वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट हैपन, और कोई रिस्पॉन्सिबल है उस घटना के घटित होने में, स्पेशली व्हेन दिस इज नॉट ऑब्वियस, खास करके तब जब वो एकदम कंप्लीटली श्योर ना हो कि ऐसा ही है, लेकिन जब आप एज्यूम कर रहे हो, जब आप सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता है, तो लाइक दैट। देखिए एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, पुलिस बिलीव दैट अ रेसिस्ट ग्रुप इज बिहाइंड द अटैक्स, पुलिस मान रही है कि कोई अटैक हुआ है, उसके बारे में बात है, तो कौन हो सकता है, उसकी संभावनाएं चल रही है। तो पुलिस क्या मान रही है कि एक रेसिस्ट ग्रुप है, वो इस अटैक के पीछे हो सकता है, उसने हो सकता है कि ये अटैक किया हो। अब आप सोचिए, ये रीजन वाला जो है वो सेंटेंस हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। चलिए ना, अपनी लैंग्वेज में ही सोचिए। माई लेजीनेस इज बिहाइंड माई फेलियर्स, मेरा जो आलसीपन है वो मेरी निष्फलता का कारण है। आलसीपन दिखता नहीं है, वो मेरे पीछे भी नहीं दिखता है, लेकिन रीजन की बात करें, ये रीजन है, मतलब, राइट।
The mobile, your mobile is responsible for your performance. मतलब तुम्हारा जो परफॉर्मेंस डाउन हुआ है उसका is behind, the mobile is behind. उसके behind कौन है, उसके पीछे कौन है? मोबाइल है. अब सोचिए ऐसे कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? कोई रीजन? My mother is behind my success, मतलब मेरी माँ है वो मेरे सक्सेस के पीछे उसका हाथ है. राइट? तो रीजन, someone is responsible, कुछ हुआ है उसके रिस्पॉन्सिबल में कुछ है, तो आगे वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम, बीच में बिहाइंड और बाद में घटना. जैसे कि यहाँ क्या है रिस्पॉन्सिबल? रेसिस्ट ग्रुप. तो रेसिस्ट ग्रुप इज बिहाइंड किसके, कौन सी घटना के पीछे? अटैक के पीछे. चलिए दूसरा सेंटेंस देखिए. व्हाट इज बिहाइंड दिस सडन चेंज ऑफ पॉलिसी? एक पॉलिसी है कंपनी की, उसमें सडन चेंज आया है, अचानक से एक बदलाव आया है उसकी पॉलिसी में. तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे मतलब उसका रीजन क्या है? व्हाट इज बिहाइंड? What is behind this sudden change of policy? Okay? इसके एग्जाम्पल कोई दे सकता है मुझे, और एग्जाम्पल्स? आपको अगर इंग्लिश में नहीं आते हैं तो आप हिंदी गुजराती में भी दे सकते हैं, हम लोग बना देंगे सब साथ में मिलकर. Can anyone give me an examples? Think, अपने दिमाग को थोड़ा कल्पनाशील बनाइए. Make your mind more imaginative. This reason wala thing, reason, something happen, something is responsible, someone is, sorry, come on, सबको ठंड लग रही है I think. 139 Vikesh, yes sir. Today morning we all were congratulating RC for her performance, and our all wishes are behind the group. All wishes are there behind the group to greet RC. नहीं, लेकिन इसमें सर I think it is not रिस्पॉन्सिबल वाला relating. कहाँ पे आया? उसमें रिस्पॉन्सिबल वाला चीज कहाँ पर आया? रिस्पॉन्सिबल का नहीं आया. मैं उसी के लिए अभी यस अशोक आपने सही बताया कि हर एक सफल पुरुष, हर एक सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है. ये सही है. मैं वैसा पूछ रहा हूँ कि मतलब महिला रिस्पॉन्सिबल है सफलता के लिए, वैसे एग्जांपल्स चाहिए. यस प्रफुल्ल. The today's scenario of country is of behind the government policy. नहीं, ये उल्टा बोले आप. गवर्नमेंट पॉलिसी इज बिहाइंड The today's scenario. today's scenario. आगे वाला जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, बीच में बिहाइंड और पीछे घटना. ओके ओके. गवर्नमेंट पॉलिसी रीजन है, तो द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर, तो सरकार की जो नीतियां है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर बिहाइंड द करंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री. ओके राइट. आपने जिसने अशोक ने बताया था कि यस बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज अ वुमन. हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. यस थैंक यू. यस संजय 111. Good morning, sir. Coronavirus is behind of degrowth GDP. अच्छा, the coronavirus is behind the क्या बोला आपने, कौन सा वर्ड यूज किया? Degrowth. अच्छा, ओके. मतलब जो गिरावट आई है जीडीपी में उसका रिस्पॉन्सिबल है वो है कोरोना वायरस है. तो सही है. तो कोरोना वायरस है वो रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए वो आगे है. पीछे जो घटना घटित हुई है वो है बीच में बिहाइंड है. वेरी गुड. यस हिना. Yes, sir. My career is ruined behind you. Behind? You. No. तुम्हारी वजह से मेरा करियर खराब हो गया, ऐसा नहीं होता. ऐसा बोल सकते you are behind, right, my career. मतलब you are behind ruining of my career. मतलब तुम रिस्पॉन्सिबल हो मेरे करियर को खत्म करने के उसमें. Okay, yes, Nita. Yes, sir. Good morning.
Good morning. There is a lot of hard work behind his success. Very good. There is a excellent example. There is a lot of hard work. बहुत सारी hard work है behind his success. उसकी success के पीछे आगे reason है, वो hard work reason है, बीच में behind, पीछे success की घटना. Very good. Yes, Shilpa. Thank you, sir. Hello, good morning, sir. Good morning. Good morning. The English club is behind me for learning fluent English. Okay, the English club is behind. Behind last me के बाद क्या बोला? For learning fluent English. The English club is behind. ऐसा बोल सकते behind my progress in English. मतलब मेरी English में जो मेरी प्रगति है उसके पीछे English club. Okay, last one. Yes, Praful. नो सर मैंने नहीं किया है. Yes, Amarshi bhai, the last one. Yes, sir. ना मैं तो 100 की Arshi can get congrats behind her hard work. No. ये आपने कैसे बनाया, थोड़ा एक्सप्लेन करिए. Arshi can get congrats behind her hard work. No. So what's her correct, hard sir? work was behind, right? ये her success. उसका hard work है वो उसके success के पीछे था. Okay. जो reason है, जो Yes. चीज responsible है वो hard work है, तो वो hard work आगे आएगा, बीच में behind आएगा और बाद में जो घटना हुई वो आएगा. Okay, sir. Okay. आप Yes, जो sir. बता रहे हैं ना 2-3 वो because of है. Because of में ऐसा हो सकता है कि her success is because of her hard work, right? This happened because of this. This happened because of this. ये reason की वजह से ये हुआ, पर लेकिन हम अभी उसमें नहीं जा रहे. Okay, time कम है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. For saying that someone supports a person, action or idea. ये reason आ गया. लेकिन आपके साथ कुछ हुआ है, अच्छा बुरा, उसके पीछे आपको किसी का सपोर्ट मिला है. वो सपोर्ट किसी इंसान का भी हो सकता है, कोई घटना का भी हो सकता है, कोई क्रिया का भी हो सकता है, कोई विचार का भी हो सकता है. देख सको वैसा भी हो सकता है और ना देख सको वैसा भी हो सकता है. तो ऐसा. चलिए पहला एग्जांपल. यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आई वांट यू टू नो वी आर राइट बिहाइंड यू. तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हम आपको बताना चाहते हैं, हम तुमको बताना चाहते हैं कि वी आर राइट बिहाइंड यू. हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं. मतलब डरना नहीं है, घबराना नहीं. बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे. कौन खड़े हैं? हम. तो बिहाइंड यू मतलब उसको सपोर्ट किया. अब देखिए आप लाइफ में ऐसा कहाँ बोल सकते हो. आप अगर आपका कॉलेज स्टूडेंट है, आपका बच्चा है, तो आप उसको, आपका भाई है कोई बिजनेस कर रहा है, आपके फ्रेंड है कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं, तो उसको ये बोल सकते हैं, राइट, कि वी आर बिहाइंड यू, डोंट वरी. आप तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम मेहनत करो. ये वाला. दूसरा वाला. नॉट एवरीवन इन द कैबिनेट वाज बिहाइंड नेहरूज पॉलिसी. राइट. सपोर्ट मतलब कैबिनेट में हर कोई ऐसा नहीं था जो नेहरू जी की पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा था, उसके पीछे था. राइट. सपोर्ट के मतलब में ऊपर था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के. यहाँ पे सपोर्ट में मतलब ऐसा नहीं था कि कैबिनेट में 15 लोग हैं तो 15 लोग सपोर्ट कर रहे थे. कोई लोग ऐसे भी थे जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो बिहाइंड. ये आजाद. ओके. व्हेन इट केम टू अ क्राइसिस, जब क्राइसिस की बात आई, दे ऑल रैलीड बिहाइंड देयर लीडर. मतलब वो अब जब क्राइसिस की बात आई, जब अच्छा वक्त था तब ठीक था, लेकिन जब बुरा वक्त आया, राइट, तो क्या हुआ, जो सारे थे वो अपने लीडर के पीछे लाइन लगाकर खड़े हो गए. तो बिहाइंड देयर लीडर. ओके. तो उसका भी यही अर्थ है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. के पीछे का ही अर्थ है. पीछे ही खड़े हैं, पीछे खड़े हो गए, पीछे थे, सपोर्ट में पीछे थे, या किसी भी अर्थ में पीछे थे. ओके. तो यहाँ पर भी कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. नेक्स्ट. For saying that someone's appearance or behavior hides their characters or feelings. मतलब किसी का कोई कैरेक्टर सामने से देखने के लिए अलग है, पर उसके पीछे कुछ और रूप उसका है.
तो वो दिखाने के लिए, जैसे कि अभी आपको एग्जांपल में ही पता चल जाएगा। बिहाइंड हर क्वाइट शाई मैनर देयर इज अ पैशनेट स्पिरिट, मतलब जो उसके ये क्वाइट शाई मैनर है ना, मतलब एकदम शांत रहना और शर्मीलापन है ना, उसके पीछे एक पैशनेट स्पिरिट छुपा हुआ है, मतलब उसके अंदर जो कुछ करने का जो जज्बा है ना वो छुपा हुआ है। आप उसके शाय नेचर पे मत जाइए, राइट। इट वाज एन एविल बिजनेस कंडक्टेड, एक बहुत ही खराब काम किया गया, कहाँ पे? बिहाइंड ए शो ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी, मतलब एक आदर सम्मान की भावना का दिखावा करके, शो मतलब दिखावे के पीछे एक बहुत ही खराब काम किया गया, मतलब कुछ दिखता और है, पीछे कुछ और है उसके लिए, राइट। बिहाइंड अ वेरी शाई फेस, मतलब उस एक शाई फेस के पीछे देयर वाज अ वेरी क्रूअल कैरेक्टर, मतलब एक बहुत ही क्रूर कैरेक्टर था, ऐसा आप बता रहे हो। तो बिहाइंड जो दिखता है वो, और अगले वाले सेंटेंस में जो रियलिटी होती है वो, राइट। यही यहाँ भी वही है, पीछे वाला, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, पूरे के पूरे अर्थ का यही है, इसके पीछे ये, इसके पीछे है ये। ओके, तो बिहाइंड के बारे में ओवरऑल एग्जांपल कौन दे सकता है? ओवरऑल एक दो एग्जांपल लेकर आगे चलते हैं। ओवरऑल जरूरत नहीं कि ये वो है, वो मतलब फिजिकल एग्जांपल, इसके पीछे ये खड़ा है ये भी दे सकते हो, मेरे पीछे मेरे सपोर्ट में ये है ये भी दे सकते हो, राइट। तुम इससे पीछे चल रहे हो परफॉर्मेंस में, ये भी दे सकते हो। जैसे अभी सामने है वो भी है कि ये पर्सन ये दिखता है, उसके पीछे कोई ये है, ये भी दे सकते हैं। यस विकेश सर। Pakistan is there behind the terrorist activities happening in India, especially in Kashmir. Sorry? Pakistan is there behind the terrorist activity going on in Kashmir. Exactly, very good. मतलब कश्मीर में जो भी एक्टिविटीज टेररिस्ट को रिलेटेड हो रही है उसके पीछे पाकिस्तान है। चलो, इस रिस्पांसिबल है। यस, वेरी गुड। यस प्रफुल्ल। My family members are behind my success. Okay, the my family members are there behind my success. Very good. ओके, चलिए पहले है ना थोड़ा देख लेते हैं, बाद में आप सबको थोड़ा हिलाना पड़ेगा, आप लोग बोल नहीं रहे। थ्रू वाला देख लेते हैं पहले। चलो नेक्स्ट। थ्रू, इसको थ्रू बोलते हैं। थ्रू, गाड़ी में हम साइकिल में व्हील थ्रू करवाने जाते हैं ना, थ्रू मतलब इसके बहुत सारे अलग अलग अर्थ हैं। जैसे ही आगे आगे देखते जाएंगे, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी घटना का आर पार, मतलब यहाँ से लेकर हम एकदम आर पार निकल गए, आर पार की कुछ घटना हुई उसको दिखाने के लिए। थ्रू का मतलब उसके द्वारा भी होता है, राइट। जैसे बाय होता है ना कि आई इसके द्वारा मैं ये काम करता हूँ, उस सेंस में भी थ्रू यूज हो सकता है, राइट। इसी के ये हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। तो ये थ्रू एक ऐसा वो है जिसमें आप जितना एग्जांपल से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इसको गेट कर पाएंगे। एक एक एग्जांपल को हम डीप में एनालिसिस करेंगे। तो नेक्स्ट कर लीजिए। इनटू वन एंड ऑफ अ पैसेज, ट्यूब, पाइप एटसेट्रा अलोंग इट टुवर्ड्स द अदर एंड। मतलब एक पैसेज है, पैसेज का मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी एक लॉबी है, आपका घर ही समझ लीजिए। ट्यूब है, पाइप है, एटसेट्रा मतलब कोई भी लंबी चीज जिसके दो छोर हो, एक छोर और दूसरा छोर। तो एक एंड से लेकर अब दूसरे एंड तक निकलने की जब बात कर रहे हैं तो थ्रू से करेंगे, थ्रू का यूज करेंगे। तो रेलवे रन्स थ्रू अ टनल, में से मतलब रेलवे है वो टनल में से दौड़ती है या पास होती है। टनल में क्या होता है, एक एंड होता है और दूसरा एंड होता है। तो एक एंड से दूसरे एंड तक पास होने की आप घटना कुछ बता रहे हो, तो पास थ्रू अ टनल, रन थ्रू अ टनल, उसमें से, राइट। सम पाइप्स वर ऑलमोस्ट ब्लॉक, सम पाइप थे वो ऑलमोस्ट ब्लॉक हो गए थे। सो दैट हार्डली एनी वाटर वाज
trickling through. So उसमें से कोई भी बहुत मुश्किल से पानी वहां से टपकता था. थ्रू मतलब उससे पास होना, मतलब वो पाइप से पानी पास होने की कोई संभावना ही नहीं थी. क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक हो चुके थे. तो एक छोर से, पहले में क्या था कि एक छोर से दूसरे छोर तक पास होने की घटना थी. इसमें भी क्या है, पास नहीं होने की घटना है कि भाई वो थ्रू नहीं हो रहा है, मतलब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने में तकलीफ हो रही है. राइट? तो उसमें उल्टा ले सकते हैं आप. वाटर इज ट्रिकलिंग थ्रू द पाइप, मतलब जो पानी है वो ट्रिकलिंग कर रहा है थ्रू द पाइप, पाइप में से कंप्लीटली. राइट? तो दूसरा है फ्रॉम वन साइड ऑफ अ विंडो डोर गेट. इसको ये वाला दूसरा वाला जब आप एग्जाम्पल को देखेंगे तो थ्रू आपको और क्लियर होगा. फ्रॉम वन साइड ऑफ अ विंडो डोर गेट एटसेट्रा टू द अदर साइड ऑफ इट. मतलब आप दरवाजे की एक साइड खड़े हैं और दूसरी साइड को लेकर कुछ बात करनी. विंडो है, गेट है, दरवाजे में भी वही. शी वॉज वॉचिंग हिम थ्रू द किचन विंडो. वो है, वो उसको देख रही थी. कहां से? किचन विंडो के आर पार. विंडो के एक साइड कुछ और है, दूसरी साइड कुछ और है, मतलब वहां देखना है विंडो के आर पार. तो थ्रू द किचन विंडो. द मैन एट द गेट वुड नॉट लेट अस थ्रू. जो दरवाजे पर आदमी खड़ा है वो हमें दरवाजे से पास नहीं होने देगा, मतलब क्रॉस नहीं करने देगा. वुड नॉट लेट अस, हमको अलाउ नहीं करेगा थ्रू, जाने के लिए. थर्ड वन, द मैन रेस्ट द स्टॉलन कार थ्रू एन आर्मी चेक पॉइंट एट 100 miles per hour. चेक पॉइंट की एक साइड होती है, चेक पॉइंट की दूसरी साइड होती है. तो जो मैन था उसने क्या किया, रेस कर दिया स्टोलन कार को. कहां से? आर्मी चेक पॉइंट के आर पार, थ्रू आर्मी चेक पॉइंट. यू कुड फील द वाइंड, मतलब पवन, विसलिंग, मतलब जब हवा जोर से बहती है तब सीटी बजती है ना. यू कुड फील, आप फील कर सकते थे. थ्रू टाइनी क्रैक्स इन द वॉल. कहां से? मतलब दीवार के इस पार हम थे, दीवार के उस पार बहुत सारा, मतलब बोल रहे हैं स्पीड में हवा बह रही थी. तो टाइनी क्रैक होते हैं दीवार के, छोटे छोटे मतलब क्रैक लग गए. उसके थ्रू, उसके द्वारा भी हम जो हवा बहने की जो आवाज है वो महसूस कर पा रहे. इन शॉर्ट, जब कोई एक माध्यम होता है बीच में, देखिए पहले में किचन विंडो था, दूसरे में गेट था, तीसरे में आर्मी चेक पॉइंट है और चौथे में अगेन वॉल है, दीवार है. तो उसके आर पार की कोई घटना है, उसके लिए थ्रू यूज होता है. कि इसको पार करके हम ये कर रहे थे. पहले में किचन विंडो के आर पार देखने की बात है, दूसरे में गेट को क्रॉस करने की बात है. गेट छोटा सा ही है, उसकी अगर चौड़ाई देखेंगे तो आप एक फुट होती है उसकी दीवार, या आधा फुट की, लेकिन एक छोर और दूसरा छोर. राइट? आर्मी चेक पॉइंट का भी वैसा ही है, इतना बड़ा नहीं होता, छोटा सा, एक पॉइंट से क्रॉस करके अंदर से निकलना है. गेट जैसा ही है, चौथे में भी वही है, लेकिन दीवार के आर पार की घटना है. दीवार के एक बाजू कुछ है, दूसरी बाजू कुछ और है, तो उसके लिए हम थ्रू यूज करेंगे. पहले वाले को अगेन में क्लियर करवा लेता हूँ. कोई एक लंबा सा ब्लॉक है, उसमें से पास होने की बात. राइट? जैसे कि कई बार सिटी में होता है कि भाई तापी है, साबरमती है, या कोई भी नदी है, वो किसी सिटी के बीच में से बहती है, तो उसमें भी आप थ्रू यूज करेंगे. राइट? द साबरमती राइट इज रनिंग, इज फ्लोइंग थ्रू अहमदाबाद, मतलब अहमदाबाद के बीच से, मतलब उसके एक छोर पे भी अहमदाबाद है, दूसरे छोर पे भी अहमदाबाद, दोनों साइड में. यस विकेश? I was just intent to explain one accident happened in my family. Yes. That my wife got blockage in her vein. That reduces the flow of blood to her heart. So while this blockage was going on, so it was there in my mind.
So I just Okay, okay, it is thank an you, sir. incident happened in my family, Yes, yes. and we can term it like the blockage in vein reduces the pressure of blood flowing to the heart. If I have Okay. disturbed you, I'm sorry. No. Okay, okay. तो सर का ये कहना था कि जब हमारे वेन्स में से जो ब्लड पास होता है, राइट, तो उसको दिखाने के लिए भी हम थ्रू यूज करते हैं, क्योंकि आपने देखिए पहला सेंटेंस क्या लिखा है, कोई ट्यूब वाला स्ट्रक्चर है, पाइप वाला स्ट्रक्चर है, तो हमारी बॉडी की जो वेन होती है उसका ट्यूब वाला स्ट्रक्चर ही होता है, राइट। एक क्लोज स्ट्रक्चर में, एक बंद स्ट्रक्चर में ब्लड है वो एक एंड से दूसरे एंड तक पास होता है, तो द ब्लड है वो, द ब्लड रन्स थ्रू या द ब्लड पासिस थ्रू द वेन्स, मतलब ब्लड है वो वेन्स के थ्रू पास होता है, मतलब एक एंड से निकलता है दूसरे एंड तक पहुंचता है। तो ये ऐसी कोई भी घटना है उसमें आप थ्रू यूज करेंगे, राइट। चैट में भी बहुत सारे मैम ने भी एग्जांपल्स लिखे हैं, देखते हैं। ओके, आई वेंट थ्रू द सिलेबस, मैंने सिलेबस को देख लिया। वेंट थ्रू मतलब सिलेबस जितना भी आता है शुरू से लेकर एंड तक मैंने पूरा जर्नी किया, तो थ्रू। गोदावरी रिवर फ्लोज थ्रू ब्रह्मगिरी माउंटेन, गोदावरी रिवर है वो ब्रह्मगिरी माउंटेन में से पास होती, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक, थ्रू, राइट। द करंट पास्ड थ्रू हर बॉडी, उसकी बॉडी में से करंट पास हो गया, उसकी बॉडी को मीडियम बनाया, राइट। ओके, अभी और एग्जांपल है उसको देख लेते हैं, फिर और एग्जांपल्स आपसे लेंगे। नेक्स्ट, मेकिंग अ होल इन समथिंग और कटिंग इनटू पीसेस, किसी को कट कर देना, किसी में से हॉल बनाना है, दीवार में से हॉल बनाएंगे। तो अ वर्क मैन वॉज ड्रिलिंग थ्रू द कॉन्क्रीट वॉल, मतलब वर्कमैन था, वो मजदूर था, वो ड्रिलिंग कर रहा था, कहाँ पे, दीवार के आर पार, थ्रू द कॉन्क्रीट वॉल। द सोल्स ऑफ हिज शूज वर नियरली worn through, the sole of his shoes were nearly worn through his in places, right। जो उसकी शूज के सोल थे, मतलब शूज के अंदर वो होता है, वो नियरली worn through in places। Workers had cut through an electrical cable while they were digging, उसको टुकड़ों में कर डाला, जो इलेक्ट्रिक केबल था जब वो डिगिंग कर रहे थे, खोद रहे थे, राइट। तो इलेक्ट्रिक केबल को कई टुकड़ों में उसने काटना, मतलब किसी चीज में हॉल बनाना या उसको टुकड़ों में काट डाला, तो कट थ्रू, इलेक्ट्रिकल केबल को काट डाला, राइट। जो शूज के जो सोल थे उसको भी टुकड़ों में, थ्रू, वॉन थ्रू इन प्लेसेस, ड्रिलिंग, कंक्रीट वॉल के आर पार ड्रिल करना, उसको हॉल बनाना, राइट। नेक्स्ट, अक्रॉस एन एरिया और स्पेस बिटवीन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, मतलब अभी वही जो मैडम ने बताया, ही स्पेंट अ ईयर ट्रैवलिंग थ्रू यूरोप एंड एशिया गिविंग लेक्चर्स, उसने पूरा ईयर पास कर दिया। ही स्पेंट अ ईयर, कहाँ पे, ट्रैवलिंग थ्रू, कहाँ से कहाँ तक ट्रैवलिंग, यूरोप एंड एशिया में पूरा वो घूमे, एक छोर से दूसरे छोर तक लेक्चर देने के लिए। स्पेंट अ ईयर ट्रैवलिंग थ्रू यूरोप एंड एशिया, मतलब पूरे एशिया और यूरोप में ट्रैवलिंग करने के लिए उन्होंने 1 साल खर्च कर दिया लेक्चर देने के लिए। द पाथ क्लाइंब स्टीपली थ्रू द ट्रीज, जो ये रास्ता था वो जाता था कहाँ से, पेड़ों के बीच में से निकल के, तो जंगल था उसके बीच में से एक रास्ता है, एक एंड से दूसरे एंड तक, किसी चीज से पास होना, किसी चीज से निकलना, राइट। टाइनी एक्सप्लोजन सेंट स्पार्क्स फ्लाइंग थ्रू द एयर, एक टाइनी एक्सप्लोजन हुआ, छोटा सा एक्सप्लोजन हुआ, बराबर, उसने क्या कर दिया, स्पार्क भेज दिया हवा में, लेकिन हवा को क्या बनाया उसने, माध्यम बनाया, थ्रू द एयर। थ्रू का एक और मीनिंग यहाँ पे आया, क्या, कि किसी के द्वारा कुछ होता है, तो यहाँ पे किसके द्वारा हुआ, बाय एयर। ओके, उसके और एग्जांपल हम देखते हैं थ्रू के। नेक्स्ट, इसमें ज्यादा एग्जांपल इसलिए लिए है क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और थोड़ा विविड है, मतलब एक से ज्यादा इसके इस्तेमाल होते हैं, तो आप देखते जाइएगा, लास्ट में इसको एक बार और रिपीट करेंगे।
हैपनिंग बिकॉज ऑफ समथिंग और समवन, जैसे बिहाइंड में था, इसी से थोड़ा अलग, इसमें भी एक रीजन है, किसी के द्वारा कुछ हुआ है। In 1986, Professor Law retired through ill health. प्रोफेसर लो रिटायर हुए, क्यों? किसके साथ रिटायर हुए? मतलब अपनी खराब सेहत के साथ रिटायर हुए। उसके रिहाइंड कुछ हुआ, उसका इल हेल्थ था, उसका खराब सेहत थी, उसके पीछे थी। मोस्ट एक्सीडेंट्स अकर थ्रू ह्यूमन एरर। ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, किसकी वजह से होते हैं? ह्यूमन एरर, मतलब इंसानी गलती की वजह से। प्रीपोजिशन में एक चीज आप सब थोड़े, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि थोड़े कंफ्यूज हो। प्रीपोजिशन में आप सिर्फ अभी इतना समझना है, क्योंकि आपने सारे टेंसेस नहीं सीखे हैं, राइट? तो आगे का पार्ट आप भूल जाना, जो सेंटेंस का होता है ना, आप इतना ही सोचिए कि क्योंकि प्रीपोजिशन ज्यादातर लास्ट में ही आएंगे, तो कोई भी सेंटेंस हो उसमें आप प्रीपोजिशन को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। थ्रू के बाद क्या लगता है, थ्रू के आगे क्या लगता है। जैसे कि ये दो सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, उसमें थ्रू के बाद क्या है, जो रीजन है, उनके रिटायरमेंट होने की क्या रीजन है? थ्रू इल हेल्थ। उनका एक्सीडेंट होने के पीछे क्या है? ह्यूमन एरर। तो इस तरीके से इसको देखना है। बाय मीन्स ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड और एक्सपीरियंस, मतलब कोई पर्टिकुलर मेथड या एक्सपीरियंस के द्वारा कुछ हुआ है। अब देखिए वो द्वारा के अर्थ आ गए, वहां एर से शुरू होकर इसके द्वारा कुछ हुआ है, इसके साथ कुछ हुआ है, राइट? थ्रू वर्क, हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन द टीम हैज अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस। मतलब हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से, इसके द्वारा द टीम ने क्या अचीव किया? रिमार्केबल सक्सेस। स्किल्स, ये एग्जांपल नहीं है, सिर्फ सेंटेंस वो है, वर्ड है। स्किल्स दैट वी कैन ओनली लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। स्किल्स है, कैसे स्किल है कि वो जो है हम एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हैं। थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के द्वारा, एक्सपीरियंस से। थ्रू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के द्वारा, हार्ड वर्क से। थ्रू ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर के द्वारा, ह्यूमन एरर से। देखिए सारे में यही है, इसके द्वारा ये हो सकता है, इसके साथ ये हो सकता है। यूजिंग अ पर्टिकुलर सिस्टम, सर्विस और पर्सन, किसी चीज का इस्तेमाल करना और उसको, चीज का, व्यक्ति का, सर्विस इसका, और उसको इस्तेमाल करके कुछ करना। कॉन्क्रीट टिकट्स आर, सॉरी, कॉन्सर्ट टिकट्स आर सोल्ड, बीइंग सोल्ड थ्रू द इंटरनेट। मतलब कॉन्सर्ट की जो टिकट है वो बेची जा रही है, किसके द्वारा, कौन से माध्यम से? थ्रू इंटरनेट। He issued a statement through his agent, उसने एक स्टेटमेंट इश्यू किया है, किसके द्वारा, किसको माध्यम बनाया है? एजेंट, राइट? इसमें इंटरनेट माध्यम बना है, दूसरे में एजेंट माध्यम बना है। आगे वाले जो सेंटेंसेस है, जैसे कि ब्लड पास होना, उसमें क्या माध्यम बना है? हमारा वेन। नदी पास हो रही है, उसमें सिटी मीडियम बना है। तो जहां मीडियम होता है, मैं आर पार देख रहा हूं, बीच में कौन सा मीडियम है? विंडो है, ग्लास है, दरवाजा है, दीवार है, बीच में कौन क्या है? वो मीडियम है। आई कैन सी यू थ्रू द विंडो, मैं तुमको देख सकता हूँ विंडो के आर पार। विंडो मेरा माध्यम है, राइट? नेक्स्ट, if you know or hear of something through another person, they told you about it after hearing it someone। मतलब किसी से आपने कुछ सुना है और वो किसी और से आप सुन रहे हैं, मतलब किसी और ने कुछ सुना है और कोई और माध्यम बन रहा है। अगेन मीडियम, किसी को, कोई आपको वो घटना हुई है, उसके इंफॉर्मेशन पास करने के लिए भी कोई रीजन है, कोई वजह बना है, कोई माध्यम बना है, कोई मीडियम बना है, तो उसके लिए। आई हर्ड थ्रू अ फ्रेंड, मैंने सुना है, लेकिन किसको माध्यम बना के सुना है, किसके द्वारा सुना है, किससे सुना है? अ फ्रेंड ऑफ अजय, फ्रेंड, बस इतना ही है, पीछे तो सिर्फ घटना है। आई हर्ड थ्रू, मैं डायरेक्ट नहीं गया हूं, मैंने डायरेक्ट कुछ नहीं किया है, लेकिन हर्ड थ्रू, सुना है, किसके द्वारा सुना है? फ्रेंड ऑफ अजय, अजय के दोस्त से सुना है मैंने ये बात। क्या? दैट देयर हैज बीन ट्रबल इन द फैमिली, फैमिली में ट्रबल है, कुछ चल रही।
ये वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है आप इसमें कुछ कहाँ पे भी जो आई हर्ड थ्रू अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे एक दोस्त से सुना है मैंने, राइट। आई हर्ड थ्रू वन ऑफ माई रिलेटिव, मेरे एक रिलेटिव से मैंने सुना है। आई हर्ड थ्रू वन ऑफ माई कलीग। इसमें जो भी है, आप वन ऑफ माई कलीग है, आपका रिलेटिव है, अजय का दोस्त है, दे ऑल आर जस्ट मीडियम जो आपको इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। 748 ओके। एक्सपीरियंसिंग एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, कोई एक अनप्लेजेंट सिचुएशन को एक्सपीरियंस करना अनटिल इट एंड, मतलब आप अगेन मीडियम, अगेन किसी घटना के पास होने का मीडियम एक अलग अर्थ में। देखिए, आई हैव बीन गोइंग थ्रू द हेल, मतलब मैं ऐसा नर्क से पसार हो रही हूँ, मतलब नर्क जैसा एक्सपीरियंस। आई हैव बीन गोइंग थ्रू हेल, मतलब मैं नर्क से पास हो रही हूँ, नर्क जैसा एक्सपीरियंस दिस लास्ट 6 months, ये पिछले 6 महीनों से। वेटिंग फॉर द ट्रायल, मतलब कोर्ट में ट्रायल के इंतजार। वुमेन who had lived through the horror and suffering of war, मतलब ऐसी औरतें lived through, उसके आर पार उसने जिंदगी जी है। किसके? एक खतरा और जो भय होता है और जो उसके पेन होता है, सफरिंग होता है, किसके? युद्ध के। शीतल मैम ने अच्छा एग्जांपल लिखा है, she went through lot of problem, वो मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम से पास हुई। तो पास होना, निकलना, मीडियम, ये सारे थ्रू के एग्जांपल है, राइट। इसको है ना, बहुत ही डीप है, इसको रिवीजन में हम एक बार और रिपीट करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। 750 हो रहा है, इसलिए ये कुछ एग्जांपल थे जो आज आपके साथ मुझे ये करना था, लेकिन आज शायद हम नहीं ले पाएंगे। तो आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस करना। इसका अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप मुझे कॉल कर लेना, ये मैं समझा दूंगा। कुछ 19 एग्जांपल्स है शायद, आई थिंक। यस, नेक्स्ट। और आज आपका होमवर्क यह है कि आपको एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस लिखने हैं, बिहाइंड के 3, विद इन के 3, विदाउट के 3 और थ्रू के 3, मतलब 12 सेंटेंस हो गए। आपको आपकी रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल इसको कर सकते हो। थ्रू में आप सिंपल 2 चीज पकड़ लीजिए, कोई मीडियम है, किसी भी घटना के लिए है, राइट। दूसरा है कुछ वो रीजन है कि किसी इसके द्वारा ये हुआ, तो मीडियम हो गया, और दूसरा हो गया वो रीजन, राइट, उसके लिए। ओके, सो इट्स 750। थैंक यू वेरी मच ऑल। आप अगर इसमें कंफ्यूजन है तो डरने की जरूरत नहीं है, इसको हम रिवीजन में भी कवर कर लेंगे और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसके एग्जाम्पल्स, इसके सेंटेंस, इसके पैराग्राफ्स जो है, राइट, देखिए इंटरनेट से, आप यूट्यूब से इसका कितना हेल्प ले सकते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। Okay, guys. Bye-bye. Bye. 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 Bye bye. Goodbye. See you. Bye. Bye. Bye.